नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवा से इस समस्या का समाधान किया गया। किसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पता करना है या इलाज करवाना है तो मैं वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूं ताकि आप मुझे से संपर्क कर सकें। एक 15 साल का बच्चा बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या के इलाज के लिए मेरे पास लाया गया। जब वह 8 साल का था तो उसके सिर पर चोट लगी थी। तब से उसके सिर में दर्द होता है। बच्चे को लगता है सिर में धक धक हो रही है और कोई उसके सिर को पकड़कर दबा रहा है। सिर पर चोट लगने के 1 साल बाद उसे बहुत अधिक गुस्सा आना शुरू हुआ। उसे जब पहली बार गुस्से का अटैक आया था तो उसने अपनी पसंदीदा बिस्तर के रजाई को लगभग आधा काट दिया था। गुस्से में वह जोर जोर से चिल्लाता है, चीजों को फेंकता है। उसे भ्रम होता है कि लोग उसे पीट रहे हैं, उसे घायल कर रहे हैं। एलोपैथिक दवा लेने से 1 घंटे में वह शांत हो जाता है। दिमाग शांत नहीं रहता, विचार चलते रहते हैं। वह कहता है कि मेरे दिमाग में आवाजें आती हैं, 2 तरह की आवाज। एक मुझे शांत अच्छे से रहने को कहती है और दूसरी आवाजें मुझे से कहती है कि मैं जो चाहूं वह करूं। वह मुझसे मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए कहता है। आज जब मैंने खुद को चोट पहुंचाई तो उसी आवाज ने मुझसे कहा था। कभी कभी मैं भगवान से बात करता हूं, कभी कभी वह जवाब देते हैं, कभी कभी जवाब नहीं देते। कभी कभी मुझे भयानक चेहरे दिखता है और वह अलग अलग चेहरों में बदल जाते हैं। वे मुझे डराने की कोशिश करते हैं। वो राक्षसों जैसे दिखते हैं। जब मैं आंखें बंद करूंगा तो वे चेहरे भी सामने आएंगे। मैं चेहरों और आवाजों को दूर रखने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। उसे आमतौर पर ठंड लगती है। उसकी माँ ने बताया कि वह हर समय स्वेटर पहनना पसंद करता है। इसे अंधेरे, ऊंचाइयों, डेंटिस्ट से भी काफी डर लगता है। उसने बताया कि जब मैं एक ही स्थिति में 15 मिनट से अधिक समय तक बैठता हूं तो मेरे पैर भी शून्य हो जाते हैं। पानी का प्यास भी मुझे अधिक रहती है। इस केस में बहुत महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक लक्षण है। उसे ऐसी आवाज आती है जो उससे बातें करती हैं और उसे कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने के लिए कहती है। बहुत मजबूत धार्मिक आस्था भी है। मैंने रिपर्टरी का उपयोग करके रिपर्टराइजेशन के आधार पर जो लक्षण लिखे वे थे कि गुस्सा और हिंसक होना इसके लक्षण में है। ऐसा भ्रम है कि वह शैतान को देखता है, उसकी कल्पना करता है। भ्रम, शैतान एक कान से बोलता है, दूसरे से देवदूत बोलता है। हत्या के लिए प्रेरित करना और परोपकार की कार्य करना, ये दोनों लक्षण उसके कान में सुनाई देते रहते हैं। सपने डरावने हैं, सिर दर्द करता है और उसमें धक धक अर्थात स्पंदन होता है। अब 15 मिनट बैठने से पैर शून्य हो जाता है। इन रूब्रिक के आधार पर मैंने एनाकार्डियम, कैनबिस इंडिका और फास्फोरस पर विचार किया। कैनबिस इंडिका के मानसिक क्षेत्र में बहुत सारे लक्षण होते हैं। वे कल्पना कर सकते हैं कि शैतान और देवदूत मौजूद हैं। उन्हें डरावने सपने भी आ सकते हैं। हालांकि इस दवा में हिंसक के भी पहलू शामिल है। यह आमतौर पर उस हद तक लेकिन नहीं है जो इस विषय में मौजूद है। अर्थात कैनबिस सटाइवा का रोगी बहुत ज्यादा हिंसक नहीं होता है, अर्थात तोड़फोड़ करना, किसी चीजों को फेंकना, ऐसा उसमें शामिल नहीं है। और ना ही इसमें इच्छाओं का टकराव है, जैसे कि एक कंधे में देवदूत है और दूसरे कंधे में शैतान है। ऐसा लक्षण भी कैनबिस सटाइवा में नहीं मिलता है। तो ऐसे में कैनबिस मानसिक लक्षणों में इतनी अच्छी तरह फिट नहीं बैठता है कि रोगी को दिया जा सके। अब दूसरा दवा फास्फोरस पे ध्यान दें तो फास्फोरस में शैतानों की कल्पना, डरावने सपने और मौत के सपने आते हैं। इसमें धड़कते सिर दर्द और हाथ पैरों में शून्यता के शारीरिक लक्षण भी शामिल हैं। हिंसा भी फास्फोरस का एक पहलू है। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इस दवा में इच्छा शक्ति के टकराव का अभाव है, जैसे कि कैनाबिस में भी अभाव है। इसलिए यह सर्वोत्तम दवा का चयन नहीं है। आगे देखें तो एनाकार्डियम। एनाकार्डियम अपने नैतिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। क्रूर कार्य करने की इच्छा, लेकिन सही कार्य करने की इच्छा भी शामिल रहती है। यह मामला सचमुच एक कंधे पर देवदूत और दूसरे कंधे पर दानव को दर्शाता है। इस रोगी का मानना है कि वह राक्षसों और भगवान से बात करता है। इस दवा में हर बात को बुरी तरह से लेने और गुस्सा में आ जाने की प्रवृत्ति शामिल है और गुस्से के दौरान उसे रोकना कठिन हो जाता है। एनाकार्डियम के सपने घृणित और भयानक होते हैं। वह मृत्यु और खतरे के सपने देखता है। शारीरिक रूप से कहें तो एनाकार्डियम में छाती पर दबाव के साथ सांस लेने में तकलीफ भी शामिल है। शून्यता और कमजोरी के साथ साथ अंगों में बहुत अधिक ऐंठन भी होती है। और ऐसे में ही मैंने एनाकार्डियम का चयन किया और एनाकार्डियम 1000 शक्ति की एक खुराक 10 दिन में एक बार लेने की सलाह दी। शुरू में कुछ लक्षण बढ़े पर धीरे धीरे फिर सारे लक्षण शांत हो गए। इस केस में एनाकार्डियम ने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे ही रिपर्टरी के आधार पर रिपर्टराइजेशन करके अगर आप दवा का सिलेक्शन करेंगे तो कठिन से कठिन रोग आसानी से जड़ से ठीक हो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो